Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं उच्च रक्तचाप की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। Today on our hypertension awareness series, we have Dr. Siddharth Dagli with us. Dr. Siddharth Dagli is a popular and well-known senior consultant cardiologist affiliated with top-of-the-line hospitals like Bhatia, Saifi, and Breach Candy hospitals for the last 35 years. He graduated from Bombay University and had further training in interventional cardiology from various leading hospitals in Bombay. He has also been awarded Fellowship of the Cardiological Society of India and GMC Icon in 2014. It is our privilege to welcome him today on Medi Circle. How are you, sir? Fine, thank you. Thank you for the invite. I'm truly honored to be on your panel. The pleasure is all ours, sir. Thank you so much. So basically, I'm a cardiologist practicing in Mumbai for 35 years. Yes. So that's okay. Please go ahead with your questions. जी, तो नेचुरली जब आपके जैसे सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लाभ के लिए कि हाइपरटेंशन सर डायग्नोज कैसे होता है, मतलब क्या वो साइंस होते हैं जिनसे हम पकड़ते हैं कि किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो सकता है या है। ये सवाल बहुत कठिन है। ये हाइपरटेंशन जो हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो भी आप कहें, उसका डायग्नोसिस करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह यह है कि 90% लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको कोई चिन्ह ही नहीं होते हैं, उनके कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं। और मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंसिव्स आर डिटेक्टेड एक्सीडेंटली। वो कोई पेशेंट के साथ में आए हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा भी ब्लड प्रेशर ले लो। तो जब मैं ब्लड प्रेशर लेता हूँ, मेरा असिस्टेंट लेता है, तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। तो तभी पता चलता है कि ये पेशेंट बोलता है मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है। तो 90% ऑफ द पेशेंट्स विद हाई ब्लड प्रेशर डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स। उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती है। तो आप मुझे पूछेंगे कि जिनको तकलीफ होती है उनको क्या होती है जी, व्हाट आर द सिम्टम्स। राइट। तो सबसे पहला सिम्टम जो है, जो 10% लोगों को होता है हाइपरटेंशन में, वो है अर्ली मॉर्निंग हेडेक, ऑक्सीपिटल, पीछे सर में दर्द, सर थोड़ा भारी सी रहता है और थोड़ा हैंगओवर टाइप सिम्टम रहते हैं। कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, सांस फूलना होता है, फिर फटीग हो जाते हैं। तो ये सब सिम्टम है। कभी कभी आंखों में तकलीफ होती है, कानों में कुछ बजिंग जैसा आवाज होता है और कभी नोज ब्लीड हो जाता है। ये एपिस्टेक्सिस जिसको बोलते हैं, नाक में से खून खून आ निकलना, जाता है जी। नाक में खून आ जाता है और खास करके ठंडी के मौसम में। तो ये सब चिन्ह है हाइपरटेंशन के। लेकिन 90% ऑफ द पीपल विथ हाई ब्लड प्रेशर उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आपके फैमिली में हाइपरटेंशन है तो आप अवेयर रहें और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर डॉक्टर के पास चेक करवाते रहे। और अब तो सब जगह पे आपको एम्बुलेंट ब्लड प्रेशर की मशीन जो हाथ में लगाते हैं वो इजीली मिल जाता है। तो घर में बसाना बहुत ही जरूरी है और टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहे। बिल्कुल सर, और इनफैक्ट मेरा आपके उससे इस प्रश्न के साथ ही फॉलो अप क्वेश्चन भी बन रहा था कि ये मिस डायग्नोसिस के बारे में हम लोग बहुत ही बात करते हैं कि हाइपरटेंशन कभी भी प्रॉपरली क्लियरली डायग्नोस ही नहीं हो पाता है वक्त में। तो ऐसे में कुछ ऐसे टेलटेल साइंस क्या हो सकते हैं जो अचानक से किसी व्यक्ति को सचेत करें कि उसे ऐसी स्थिति में जरूर चेक कराना चाहिए, मतलब नॉर्मली तो करना ही चाहिए, बट व्हाट आर एनी स्पेसिफिक रीजंस और अचानक से क्या होता है जिससे हमें सतर्क होना चाहिए? कभी कभी ओवर डायग्नोस हो जाता है और इसको व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन बोलते हैं कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो डरा डरा सहमा सा
ही इज लिटिल स्कैर्ड, तो डॉक्टर को देख के उसका ब्लड प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाता है। तो फिर वो डॉक्टर की जवाबदारी है कि उसको थोड़ा काम डाउन करे। तो लेकिन कभी-कभी हाई हो जाता है। तो एक रीडिंग हाई होने से पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है वो मानना गलत है। तो मैं हमेशा जब फर्स्ट टाइम पेशेंट बोलता है, अरे डॉक्टर साहब मेरा बीपी तो हमेशा नॉर्मल है, आपका मशीन चेक करिए। तो उस वक्त हम अ, ये ब्लड प्रेशर 3-4 बार लेते हैं जी। और पेशेंट को भी बोलते हैं कि आप घर में भी लीजिए जब आप रिलैक्स हो। आप घर में को एकदम शांत मन से अपना बीपी लीजिए और आप रिकॉर्ड रखिए और 3-4 दिन के बाद हमको बताइए कि क्या है, तब उसका डायग्नोसिस होता है। तो ये व्हाइट कॉलर है। और दूसरा जो है वो मास्क हाइपरटेंशन है। उसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर हाई रहता है लेकिन वो पेशेंट को ब्लड प्रेशर है लेकिन वो नॉर्मल दिखाता है। अभी ये सब चीजों के दिखाने के लिए, ये डायग्नोस करने के लिए कभी कभी हम लोग एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। यानी कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर मशीन लगा के घर में रूटीन एक्टिविटी वो करता रहता है और जी। 24 तास ब्लड प्रेशर का रिकॉर्डिंग रहता है, ओके। तो अपने को पता चल जाता है। दूसरी बात क्या है कि रात को सर्काडियन रिदम जो होता है उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आदमी में 10 से 20% ब्लड प्रेशर कम होता है। मीन्स आपका ब्लड प्रेशर मानो कि 130/80 है, तो रात को आप जब गाढ़ निद्रा में सोते हैं तब 110/70 भी हो सकता है। तो और लेकिन कभी कभी इसको बोलते हैं डिपर DIPPER। तो डिपर नहीं होते हैं, नॉन डिपर होते हैं, तो उनका और राइजर होते हैं और कभी-कभी उनका ब्लड प्रेशर रात में अचानक बढ़ जाता है। और इसी की वजह से कई पेशेंटों को रात को 3-4 बजे हार्ट अटैक वगैरह होता है। तो ये करेक्ट डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी है और दवाई शुरू करने से पहले ये पेशेंट को 100% आपको डायग्नोस करना चाहिए कि ये इसको हाई ब्लड प्रेशर है या उसको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। तो ये बात बहुत महत्व की है। बहुत ही ज्यादा आपने अच्छे तरीके से इतने विस्तृत रूप से ये आंसर दिया है कि मेरे को भी बहुत क्लैरिटी, एक साइलेंट किलर के तौर पे हम लोग हमेशा सुनते ही हैं हाइपरटेंशन को, लेकिन आज मुझे पहली बार आपके उत्तर से ये पता चला कि क्यों वो स्पाइक रात में होता है और किस प्रकार से अचानक से लोगों की मृत्यु होती है। तो बहुत ही जी। अच्छा था ये उत्तर। सर, मैं अगला प्रश्न जो आपसे करना चाहती हूँ वो साधारणता यही है कि हाइपरटेंशन के नॉर्मली व्यक्तियों में कारण क्या होते हैं, क्यों होता है ये हाइपरटेंशन लोगों को? उसका नाम ही है ना हाइपरटेंशन, तो लोगों को टेंशन होता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। आजकल तो क्या है, मैं बहुत सारे यंग पेशेंट बहुत ही जल्द आगे आना चाहते हैं, वो ज्यादा एंग्शियस रहते हैं, उसको उनको हाइपरटेंशन रहता है, जॉब का प्रेशर है, पैसे कमाने का प्रेशर है। अर्बन पॉपुलेशन में तो करीब इंडिया में 25% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एंड दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 30 ऑनवर्ड्स। और गांव में, रूरल प्लेसेस में सिर्फ उसका इंसिडेंस, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है इंडिया में कि जी। 25% लोग शहरों में हाई ब्लड प्रेशर है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और गांव में 10% है। तो हाइपरटेंशन काफी ज्यादा है। दूसरा हेरिडिटरी भी होता है। फैमिली में माता पिता को है तो आपको हाइपरटेंशन होने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है। ये हेरिडियल जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। तो ये सब कारण है हाइपरटेंशन के। दूसरे भी कारण है। 90% ऑफ द पेशेंट का कोई कारण ही नहीं होता है, जिसको हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसका कोई अच्छा। कारण नहीं है, जिसकी कोई ओके। वजह नहीं है। मीन्स आप कितनी भी ब्लड टेस्ट कराओ, सब ब्लड टेस्ट आपकी नॉर्मल आएगी, लेकिन ब्लड प्रेशर ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो ये 90% लोगों की ब्लड टेस्ट हाइपरटेंशन में नॉर्मल ही रहती है। तो ये एक बहुत महत्व की बात मैं जो आपको जी। बता रहा हूँ। जी। 10% लोग हैं जिनको किडनी की बीमारी हो, ये मैं हाइपरटेंशन के कॉजेज बोल रहा हूँ। दोज हु सफर फ्रॉम किडनी रीनल पैरेन्काइमल डिजीज और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है, उससे होता है। एड्रिनल ट्यूमर होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो रात को सोते सोते खर्राटे मारते हैं, तो ये लोगों को काफी हाइपरटेंशन होने की संभावना है। इसी के लिए हम्म। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत ही जरूरी है।
जो थोड़ा मोटा है, तगड़ा है जी। और वो रात को बहुत खर्राटे ले रहा है, हाँ, तो हाँ। उसको ये टेस्ट करने की ज़रूरत है और उसका ब्लड प्रेशर रात को चेक करने की बहुत आवश्यकता है। रात को तो वो खुद जब सो रहा है तो खुद का ब्लड प्रेशर नहीं डेफ़िनेटली ले नहीं ले सकता, सकता है। समझ भी नहीं तो सकता है। उसके जी। लिए एक सिंपल टेस्ट है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि डायग्नोसिस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो एक बार आपको डायग्नोसिस हो गया तो फिर ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। लेकिन डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है और करेक्ट डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब कारणों से हाई ब्लड प्रेशर होता है और हाई ब्लड प्रेशर का मैं आपको इफ़ेक्ट भी बोल दूँ कि हाई ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होता है? अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे अपने ब्लड प्रेशर को, क्योंकि आपको कोई सिम्पटम है नहीं, तो आप हाँ जी। समझोगे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, हाँ। तो हाई हाई ब्लड प्रेशर सबसे पहले ब्रेन में इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन में स्ट्रोक आता है, ब्रेन में हैमरेज आता है, अचानक आदमी बेहोश हो जाता है, आप समझे? या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आते हैं, लकवा पैरालिसिस का अटैक आता है, तो ब्रेन में ये होता है। नीचे अगर आप देखोगे तो हार्ट अटैक आ सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, हार्ट का मसल बहुत थिक हो जाता है। एओर्टा में होता है तो एओर्टिक डिसेक्शन होता है और ये बहुत ही जानलेवा रोग है। एओर्टिक डिसेक्शन से बहुत लोग मर गए हैं। तो ये हाइपरटेंशन बहुत बढ़ जाता है, तभी ये एओर्टिक डिसेक्शन हो जाता है। अभी ये मैं आँख भूल गया, आँख में आप गए तो रेटिनोपैथी अलग-अलग टाइप की हो सकती है। आपको प्रीमैच्योर कैटरैक्ट वगैरह बहुत सारी आँख की बीमारी होती है, तो आपकी रेटिना चेक करना बहुत ज़रूरी है। किडनी में अगर आप गए तो किडनी में आपको किडनी फेलियर हो सकती है, क्रिएटिनिन बढ़ सकता है और आप कंट्रोल ही नहीं करोगे हाइपरटेंशन को, तो आपको डायलिसिस वगैरह पे जाना पड़ता है। इसके लिए हाइपरटेंशन को पहले से ही कंट्रोल किया जाए तो बहुत ही फ़ायदे हैं। और आजकल बहुत सारी अच्छी नई दवाइयाँ आई हैं, जिससे सिर्फ़ 1 या डेढ़ गोली, 2 गोली से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज़ कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ क्योर नहीं किया जा सकता है। एक बार आपको ब्लड प्रेशर है, तो हमेशा आपको ब्लड प्रेशर की गोली लेनी ही पड़ेगी। अगर कोई बोलेगा, "अरे! ये डॉक्टर क्या बोल रहा है?" तो गोली कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन गोली लेनी बहुत आवश्यक है। ऑफ़ कोर्स अगर आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करेंगे, जैसे कि योगा है, मेडिटेशन है, वॉकिंग है, आपकी बुरी आदत है स्मोकिंग, टबैको, ये सब आप बंद करेंगे, हाई स्ट्रेस, आप ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, म्यूज़िक सुनेंगे, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेंगे, इसको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कहते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें करने से डेफ़िनेटली गोलियों की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। और ये मैंने बहुत सारे पेशेंट को इसमें डाइवर्ट किया है और गोलियाँ बहुत कम कर दी हैं। तो सिर्फ़ एक गोली से नॉर्मली मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स आर कंट्रोल्ड, दे हैव अ कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। इनफैक्ट मेरा अगला प्रश्न ही यही होने वाला था कि हाइपरटेंशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है, और आपने काफी कुछ इसमें बताया। क्या कुछ और भी आप कुछ पॉइंटर्स हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? नहीं, जो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आपके मन में क्या है वो सवाल मुझे पहले से पता चल जाता था। तो मैं जब जैसे एक पेशेंट के साथ बात कर रहा हूँ, जी। वैसे मैं आपके साथ बात कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, बिल्कुल। तो एक बार हम बात शुरू करते हैं तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल। उसका कंप्लीट नहीं, आई एम श्योर आपने बहुत अच्छी तरीके भी बताए हाइपरटेंशन को मैनेज करने के, योगा और एक्सरसाइजेस, मन को शांत रखने के बारे में आपने बताया, तो मेडिटेशन ऑफ कोर्स इज हेल्पफुल। तो सर, हाइपरटेंशन के बारे में आपसे जाते जाते एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी बिफोर वी लेट यू गो। हाइपरटेंशन के क्षेत्र में भारत में क्या हो रहा है, कुछ इसकी क्या संभावनाएं हैं, इस पे क्या ट्रीटमेंट्स में क्या नई टेक्नोलॉजी, क्या एडवांसमेंट हुए हैं? मैं चाहूंगी इतने हमारे सीनियर डॉक्टर हमारे साथ हैं तो इसका भरपूर फायदा हमारे ऑडियंस को हो जाए, एंड मे बी टू योर फ्रेटर्निटी एज वेल, कि कुछ आपसे सीख सके हम लोग। प्लीज इस पे जाते आते कुछ बोले आप। देखिए, हाइपरटेंशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू पीपल आर डूइंग जस्ट नाउ एंड दैट इज अवेयरनेस। ये जनरल अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ही जरूरी है। आज देखो, बच्चे कहीं भी मैं जाऊं, हमेशा अ, सबको अपना ब्लड प्रेशर पता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। और दवाइयाँ तो आती रहती है, एडवांस तो होती ही रहती है और
पहले जो दवाइयाँ थी उससे बहुत साइड इफेक्ट वगैरह होती थी, खास करके यंग लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता था, इरेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी जब नई दवाइयाँ आई है तो उससे ये सब प्रॉब्लम नहीं होते हैं और पेशेंट का टॉलरेंस भी बढ़ता है। पहले ज़माने में डॉक्टर 5-6 गोलियाँ देते थे ब्लड प्रेशर के लिए। आज एक ही गोली से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, अगर आप सही गोली दो तो पेशेंट को। तो उसके लिए पेशेंट का कंप्लायंस भी बहुत बढ़ गया है। लोग नियमित ले रहे हैं दवाइयाँ और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन वगैरह आप करेंगे तो इंडिया में डेफ़िनेटली इंडिया इज़ द कंट्री पूरी दुनिया इंडिया को देख रही है। यहाँ का हर चीज़ इंडिया की इम्प्रूव हो रही है। जी मेडिकल बिल्कुल, केयर तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंडियन एब्सोल्युटली। डॉक्टर्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड टुडे और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी फॉरेन कंट्री में गया हुआ हूँ, मैं पढ़ा हूँ अमेरिका में, फ्रांस में और लेकिन फिर भी मैं इंडिया में आया हूँ क्योंकि जी। इंडिया इज़ द फ्यूचर मेरे हिसाब से। और इस वक्त तो कोविड और पैंडेमिक के बाद से तो एक्चुअली द होल वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू अस, बिकॉज हमने ना सिर्फ हमारी नॉर्मल एलोपैथिक पद्धति से बल्कि आयुष के माध्यम से भी पूरी दुनिया हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जिस तरीके से लोगों में हमारे यहाँ बदलाव है, योग ध्यान जो एक्चुअली बाकी पद्धतियों में नहीं था बट भारत में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, एंड वी आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट नाउ। तो आई एम श्योर, और आप लोग जैसे, हाँ, इस पे कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे? आई वांट टू नो। जो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उसको मत मानिएगा। आप आप गूगल करिए, आप अच्छे डॉक्टर के पास एक कंसल्टेशन करिए, तो आपको क्या है कि आपको सही गाइडलाइंस और सही ट्रीटमेंट मिलेंगी। मैं नहीं मानता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये जो दूसरी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है उससे ब्लड प्रेशर को फायदा नहीं होता है, उससे फायदा ज़रूर होता है। जी। लेकिन टीवी पे और ऐसा माध्यम में, सोशल मीडिया में आप कई लोग आके बोलते हैं, आप ये करो, दवाई मत खाओ, ये वो, ये बहुत ही भ्रामक, हाँ बड़ी जी, भ्रामक मिसगाइडेंस जानकारियां जो फैलाई जा रही हैं, मिस हाँ, जो इंफॉर्मेशन है, उस पे हमें मिसकंसेप्शन कंट्रोल है। करना चाहिए। देखो हाइपरटेंशन को मैनेज करना क्या है, उसमें हर चीज़ आपको लानी है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन लाना है आपको, आपकी आदतें बदलनी है, आपको थोड़ी एक आध दवाई खानी है, आपको जी योगा बिल्कुल। करना है, आपको मेडिटेशन करना है। जी। तो ये सब चीज़ें करना देखो डॉक्टर आपको ट्रीट तो करेगा, लेकिन आपको भी अपने में जो लाना बदलाव पड़ेगा। लाना है, जी तो आपको बिल्कुल। खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। तो ही सही। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। फिर डॉक्टर को एब्सोल्युटली। तो ब्लेम करोगे या जी, उसको ब्लेम करोगे, वो ये नहीं होगा। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सही बात है। समझे? और ऐसे में मैं यही सलाह देना चाहूंगी, हमें इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं उनको यही सलाह दूंगी कि दर्शकों, आपको बहुत जरूरी है, अगर आपको इस तरीके की किसी भी बड़ी बीमारी से आप अगर ग्रसित होते हैं या आपको आशंका होती है, तो पहली चीज होती है कि आपको एक विशेषज्ञ से मिलना होता है और उन्हीं की सलाह से काम करना होता है। फिर चाहे वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी हो, तो भी वहां पे आपको एक सर्टिफाइड काउंसलर से ही गाइडेंस के साथ काम करना चाहिए। तो अपने मन से या व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर आप कुछ के पास कोई जानकारी आ रही है जिसकी वैधता, जिसकी आपको गारंटी नहीं है कि ये सही हो सकती है, नहीं, उस पे ना जाएं और हमारे डॉक्टर की बात माने। सो आज हमारे साथ डॉक्टर दागली जुड़े, उन्होंने इतनी हमें जानकारियां दी, इतनी काम की बातें बताई और बहुत ही लंबी अच्छी बातचीत की। इसके लिए आपने जो अपना अमूल्य समय दिया और इनसाइट्स हमारे साथ शेयर के लिए, मैं पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से सर आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। It was really a pleasure थैंक यू, having you today. Thank you so much, sir. थैंक Thank you. थैंक यू।